नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मिस्टर जोकर प्रश्न के अंदर। मैं आपका दोस्त राहुल और आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे डायसेक्शन टूल के बारे में। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इस समय हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आज बात करेंगे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ रेक्टेंगल टूल के अंदर। ठीक है, और एक रेक्टेंगल टूल को चुन के एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे मैं आपको एक चीज पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ देखोगे रेक्टेंगल के अंदर बहुत सारी शेप्स हैं, स्टार है, पॉलीगन है, एलिप्स है और रेक्टेंगल है। ठीक इसी तरह आप देखोगे लाइन के अंदर भी बहुत सारी शेप्स हैं, है ना, स्पाइरल है, आर्क है और लाइन है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में। तो ये सब क्या है कि ये बेसिक शेप है, यानी कि लाइव शेप है। इनके अंदर क्या होता है, कोई मॉडिफिकेशन अभी नहीं करा मैंने। ठीक है, लेकिन मैं जैसे ही इनको मॉडिफाई करता हूँ तो क्या है, ये कस्टम शेप बन जाती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। ठीक है, और आप देखोगे कि ये जो मतलब मेरा जो रेक्टेंगल है, पहले मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, फिल और स्ट्रोक कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे क्या है, इसको मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, और अब बात रही स्ट्रोक की, तो मैं स्ट्रोक के अंदर भी कोई कलर चुन लेता हूँ। जैसे मान लिया मैंने ये चुन लिया और उसकी जो स्ट्रोक की जो मोटाई है मैं ऊपर जाके यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने 7 कर दी। ठीक है, अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम होता है कि जो भी शेप है, यानी कि बेसिक शेप है और लाइव शेप है, उसको क्या करना, मॉडिफाई करना। ठीक है, यानी कि उसको कस्टम शेप बनाना। ठीक है, जैसे मान लो ये एंकर पॉइंट है। ठीक है, मान लो मैंने इसके ऊपर क्लिक करा और इसको मैं मान लीजिए मैं इसको मूव करता हूँ। जैसे मैं इसको पकड़ता हूँ और मूव करता हूँ, तो आप देखोगे ये जो एंकर पॉइंट था ये यहाँ पे मूव हो चुका है। अब मान लीजिए मेरे को इसको करना है, तो मैंने इस पर यार क्लिक करा और अपने अकॉर्डिंग मूव कर दिया। ठीक है, तो यानी कि ये क्या थी, ये पहले बेसिक शेप थी, लेकिन क्या है, मैंने इसको क्या मॉडिफाई कर दिया, वो भी किससे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। तो ये क्या है, कस्टम शेप बन चुकी है। अब आप देखोगे इसी तरह मान लीजिए मेरे को दो एंकर पॉइंट को इकट्ठे मूव करना है। जैसे मान लीजिए इसको और इसको करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मतलब इस शेप को ड्रैग करके सेलेक्ट करूंगा और शिफ्ट दबा के दूसरे को भी ऐसी शिफ्ट दबा के ड्रैग करूंगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये दोनों जो एंकर पॉइंट है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको क्या मूव करूंगा अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मैंने इसको इस तरह से रख दिया। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो दोनों एंकर पॉइंट थे इस तरफ मूव हो चुके हैं। ठीक है, और ये शेप जो है ना, बेसिक शेप, ये मॉडिफाई हो चुकी है। ठीक है, अब मैं मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल और बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बना लिया। ठीक है, अब क्या है कि मेरे को जो ये जो कोना है, ठीक है, इस कोने को मेरे को मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। ठीक है, उसका इस पर ड्रैग करता हूँ ऐसे करके। ठीक है, आप मेरे को ये पता ही कि मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, मतलब मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी। तो मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे आप ऊपर देखोगे यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे दो ऑप्शन है। तो अभी क्या है, ये ऐसे में है तो ये ऑप्शन ऑन है पहले ही। तो मेरे को मान लिया मेरे को इसको कर्व करना है, तो मैं ये जिसके बगल में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इस पर ऐसे क्लिक करूंगा तो ये क्या है, हाँ कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये कर्व हो चुका है। मान लीजिए मेरे को पहले ऐसा करना है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पहले ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को मतलब कर्व करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो इसी तरह आप मतलब कर्व और एकदम स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे मान लीजिए मेरे को इस मतलब कोने को, ठीक है, क्या करना है कि कॉर्नर में करना है, मतलब इसका कॉर्नर डिफरेंट करना है। मेरे पे देखो एक ऑप्शन तो ये है, मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कोने कोने पे आप देखो छोटे छोटे डॉटेड आ रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ अंदर की तरफ तो ये क्या होता है, कर्व होते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे को एक करना है। ठीक है, तो मैं एक मतलब एक के ऊपर एक जो डॉट आ रहा है उस पर क्लिक करूंगा, तो जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और बाकी सिलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ता हूँ और इसको अंदर करता हूँ, तो आप देखोगे ये क्या है, कर्व होना शुरू हो गया। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे मतलब इसके कोने के बारे में। मान लीजिए मैं इस पे ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऊपर कॉर्नर्स का। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मैंने इनमें से 3 वैल्यू दे रखी है, मैंने वो ऐसा करना है तो मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये नहीं हुआ, लेकिन क्या है, ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो मैंने बढ़ाया नहीं। जैसे ही मैं मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और रेडियस बढ़ाता हूँ तो आप देखोगे ये क्या है, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हो रहा है ना, देखो मान लीजिए मेरे को ऐसा करना है तो ऐसा कर दूंगा, फिर मेरे को वापस करना है तो मैं पहले ऐसा कर देता हूँ।
ठीक है। और इस पे क्लिक करूंगा तो पहले ऐसा हो जाएगा। अब मान लीजिए मेरे को वैल्यू जीरो करनी है, यहाँ से मैं जीरो कर सकता हूँ। ये कम करते जाऊंगा तो पहले ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे को बढ़ाना है थोड़ा सा, तो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और कम करना है तो कम कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन था। अब मैं बात करता हूँ, ये सेम चीज़ क्या है, पेन टूल भी करता है। लेकिन क्या है कि दिक्कत क्या है कि डायरेक्ट सेलेक्शन टूल को बनाया किस लिए, बनाया इसलिए कि मान लीजिए मेरे को इसको ही खाली, मतलब इस कोने को ही मूव करना है। जैसे मान लो मैंने सिलेक्ट कर ड्रैग करा और इसको मॉडिफाई कर दिया ऐसे करके तुरंत ही, ठीक है ना। मतलब इसको करना है, इस पर ड्रैग करके सिलेक्ट करा, उसको मॉडिफाई कर दिया। चाहे तो आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को देखो, जैसे मैं अपना कर्सर ले जाऊंगा इस कोने पे, तो देखो ऑटोमेटिकली एंकर पॉइंट दिखेगा, दिख रहा है। उस पर क्लिक करके और फिर उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन मिल जाता है, मतलब डायरेक्ट सेलेक्शन टूल में आसानी से, यानी कि हम कोई भी शेप होती है उसको फास्ट वे में मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये हम पेन टूल से भी कर सकते हैं। लेकिन पेन टूल में क्या होता है कि जब हम शेप को मॉडिफाई करते हैं कई जगह पे, तो वो क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है। अब क्या है, मान लिया मेरे को इस कोने को मॉडिफाई करना है, तो पहले आप ये देखो, जैसे मान लो मैं डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेता हूँ, ठीक है। ये ले लिया मैंने, इस पर क्लिक करके, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ के ना, मतलब इस कोने पे क्लिक करा और ऐसे रख, मतलब कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। मतलब मैंने कीबोर्ड से कोई की नहीं दबाई, ठीक है ना। और फिर मैंने यहाँ पे रख दिया वापस, ठीक है। या फिर मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पेन टूल लेता हूँ। पेन टूल के साथ क्या है, अब मैं देखो जैसे इस पे ले जाऊंगा तो मैंने इसका वैल्यू आएगी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो क्या है, ये कट जाएगा, मतलब एंकर पे डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ, मान लीजिए मेरे को इसको मूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल दबाऊंगा और फिर उस पर क्लिक करके एक बार, और फिर उसको क्या है, मूव करूंगा। तो ये क्या है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। और डायरेक्ट सेलेक्शन टूल में क्या होता है कि वो आप सिंगल क्लिक में कर सकते हैं। मान लीजिए अब मेरे को दोनों को करना है, तो मैं क्या कंट्रोल तो दबा के रखूंगा ही, साथ में शिफ्ट भी दबा लूंगा, फिर मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इनको क्या है, अब मैंने शिफ्ट छोड़ दिया है, अब मैं इनको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। और ये सेम चीज, ये चीज है मैं, मतलब डायरेक्ट सेलेक्शन टूल से कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने डायरेक्ट सेलेक्शन टूल ले लिया और मैंने यूं ड्रैग करा दोनों पॉइंट को, और मैं क्या है, आराम से बिना कीबोर्ड पे कोई बटन दबाए देखो कर सकता हूँ ये चीजें, ठीक है। अब एक चीज और जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। मैंने सर्कल बनाया शिफ्ट दबा के, तो क्या प्रोपोर्शनल बन गया, ठीक है। अब मेरे को क्या है, इसको थोड़ा सा ना क्या है, मॉडिफाई करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे ऐसे मैंने क्लिक करा, मतलब अभी देखो ये ऐसा कर रहा हूँ तो पूरा मूव हो रहा है। ये मूव इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी क्या है, मतलब मैंने एक क्लिक करा था, मतलब ये इसकी जो लैब पाथ था ना उस पर, तो ये क्या सारे एंकर पॉइंट्स लगते हैं, मेरे को एक करना है तो मैं खाली इस पर क्लिक करूँगा एक बार, तो क्या अब यही हो गया सिलेक्ट। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ देखो अपने अकॉर्डिंग, जैसे मतलब ऐसा करा और फिर मैंने इसको पकड़ के इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे ये हो चुका है। और फिर मैं क्या है, सिलेक्शन टूल लेके इसको मैंने यहाँ रखा और ऑल्ट दबा के ड्रैग करूंगा तो एक कॉपी बन गई, और थोड़ा सा ऊपर ले आके, ठीक है, मैं इसको क्या करें, मैं ऐसे कर दूंगा। और फिर अपने अकॉर्डिंग में जैसे मेरे को शिफ्ट चाहिए मैं वैसे ही बना सकता हूँ, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ, ठीक है। अभी हम एक चीज़ के बारे में जानते हैं, जो प्रैक्टिकल में डायरेक्ट सेलेक्शन टूल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक सर्कल लेता हूँ, ठीक है। मैंने सर्कल लिया, शिफ्ट दबा के बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैं इसकी जो फिल है और स्ट्रोक है उसको नन करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने फिल को क्या कर दिया, मैंने नन कर दिया, ठीक है। अब स्ट्रोक काफ़ी मोटा है तो यहाँ से मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये रहा एक पॉइंट, और उसको यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेता हूँ, ले लिया मैंने, मैं क्या है, इसको इसी पॉइंट को ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा आगे ले आता हूँ देखो ऐसे करके, और हल्का सा ऊपर भी, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इस पे देखो इसको पकड़ के हल्का सा अंदर करता हूँ ऐसे करके, तो आप देखोगे ये आम की शेप में आ चुका है। थोड़ा मैं और कर लेता हूँ अंदर से, थोड़ा सा हल्का सा अंदर और इस पॉइंट को थोड़ा सा इस टाइप में अंदर दबा देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे ये आम की शेप में आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक कलर भर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आता हूँ यहाँ पे फिल के अंदर, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। मेरे को आम कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अभी क्या है कि ये कलर नहीं भर रहा है। रीजन क्या है कि रीजन बताता हूँ क्या है उसका। मैं इसको पहले कैंसिल करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से लेता हूँ सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो है यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर ही डबल क्लिक, फिर इसके बाद आप कलर भर सकते हैं।
क्या हो रहा था कि पहले जो था ना यहाँ पे ये जो स्ट्रोक था, स्ट्रोक ऊपर आ रहा था और फिर नीचे नीचे था, तो कुछ दिक्कत एरर आ रहा था यहाँ से, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, उसको कैंसिल करा, फिर दोबारा से मैंने उसको भर रहा हूँ। अब हमारी मेरे को ग्रीन चाहिए, मैं ग्रीन पे क्लिक करा और ओके कर दिया। अब मेरे को स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और स्ट्रोक को ऑफ कर देता हूँ। तो मैंने ऑफ कर दिया, तो आप देखोगे आम की शेप में आ चुका है। वैसे आम ऐसा होता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आम क्या होता है, कई कलर से मिलके बना होता है, तो मैं वैसा बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक क्लिक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नीचे यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करा, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ग्रेडियंट आ जाते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं। लेकिन हमें क्या होता है, ग्रेडियंट बनाने के बाद क्या होता है, खुद अपने अकॉर्डिंग उसको बनाना पड़ता है, कलर डालने पड़ते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ग्रेडियंट बन चुका है। अब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट, इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लो इस पे क्लिक करा मैंने, है ना, इस पर डबल क्लिक करता हूँ और मैं करता हूँ ग्रीन, ठीक है। और इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ येलो, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्लिक करके चाहो तो आप इसको भी ग्रीन कर सकते हैं, मैं लाल करता हूँ, ठीक है ना, लाल इस तरह का, ठीक है। लेकिन लाल अच्छा लग नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ और यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ। तो आप देखोगे ये जो है ना, सिलेक्शन टूल लेता हूँ, तो आप देखोगे ये आम की तरह बन चुका है, ठीक है। अब मेरे को इसकी डंडी बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आता हूँ रेक्टेंगल टूल के अंदर और एक डंडी बनाता हूँ ऐसे करके, ठीक है। और फिर इसके अंदर क्या कलर भरता हूँ, सिंगल कलर, यहाँ पे जाता हूँ। और जो लकड़ी होती है ना वो ब्राउन कलर की होती है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये ब्राउन कलर की हो गई, ठीक है। और उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि डंडी सीधी नहीं होती ना, थोड़ी राउंडेड होती है। तो देखो आप, जब मैंने इसको जूम करा तो यहाँ पे कोने कोने पे वो आ गए, डॉटेड आ गए, ठीक है। इसे कॉर्नर विजेट कहते हैं। मैं इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ऐसे करके, इस टाइप में, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब देखो क्या है यहाँ पे, इसको जो है, ये जो है, मेरे को नीचे का नहीं करना, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको बाहर की तरफ आता हूँ, ठीक है। पहले बाहर क्लिक करा, इस पे क्लिक करा और इस पे देखो, ठीक है, इसको ऐसे करा और इन दोनों को करना है। इस पे क्लिक करा, शेड दबा के इस पे क्लिक करा और इसको करता हूँ ऐसे गोला, ठीक है। इस पे क्लिक करा। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे आप देखोगे जो आम है हमारा, वो क्या है कि इस तरह का है और डंडी क्या है, काफी मोटी है, मेरे को कम करनी है। तो अब इसके लिए भी क्या है, डायरेक्शन टूल का काम आता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, उसका आधा ड्रैग करता हूँ ऐसे करके, तो ये आधा इसकी जो पॉइंट है, एंकर पॉइंट है, वो सिलेक्ट हो गए। अब मैं इसको क्या है, कीबोर्ड से लेफ्ट साइड में खसकाऊंगा, तो ऐसा कर दिया। तो आप देखोगे तो वो डंडी टाइप में बन चुका है, ठीक है। और इसको यहाँ से नीचे से पकड़ के हल्का सा ऊपर करता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको मूव करके सिलेक्शन टूल ले लिया मैंने और इसको यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। लेयर में जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करा और इस डंडे को क्या नीचे कर देता हूँ, उसके नीचे, आम के नीचे, ठीक है। अब बात करते हैं पत्ते की। अब पत्ता बनाना है मेरे को, मान ले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करा और मैंने इलिप्स टूल ले लिया, मैंने यू बनाया, ठीक है ना। अब लेता हूँ यहाँ से क्या, हाँ यहाँ तो ये ले लो, टचेशन टूल, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे मतलब सिलेक्ट करता हूँ, इस तरह करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा इस तरह करता हूँ। अब पत्ती ऐसी होती नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या है, पेन टूल लेता हूँ और पेन टूल के अंदर यहाँ पे एक टूल आता है, ये एंकर। चाहे तो आप पेन टूल से भी कर सकते हो, जैसे मैंने पेन टूल ले लिया। अब देखो यहाँ पे आ रहा है, ग्लिड का आ रहा है, और जैसे मैं ओल्ड दबाता हूँ, देखो एक अजीब तरह का आइकन आता है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पत्ती टाइप में कन्वर्ट कर देगा ऐसे। क्लिक करा तो हो गया, ऐसे मैं इधर क्लिक करूंगा, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या है, मैं इसके अंदर कलर भर देता हूँ, जैसे मैं पिक टूल लेता हूँ और यहाँ पे इसको करता हूँ, तो आप देखोगे ये भर चुका है इसके अंदर, ठीक है। अभी ग्रेडियंट नहीं है ये, ठीक है ना। तो आप चाहो तो ग्रेडियंट भी भर सकते हो। वो कैसे भरना है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ग्रेडियंट टूल के अंदर हूँ, यहाँ पे क्लिक करा, ग्रेडियंट। अब क्या है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस पे क्या करता है, डबल क्लिक करता है, सॉरी, डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से लेता हूँ ग्रीन, ठीक है। थोड़ा बीच में करता हूँ पकड़ के इसको, ठीक है। और ये वाला पॉइंट को डिलीट करता हूँ, सेलेक्ट करा और कीबोर्ड से डिलीट दबा दिया, सॉरी, कंट्रोल जेड करता हूँ। ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया गलती से, मैं इसको पकड़ के बाहर की तरफ कर देता हूँ और इसको इस तरह से करके और इसको इस तरह से आगे ला के डिलीट, और इस पे डबल क्लिक करके इसमें येलो टाइप में थोड़ा था, और फिर यहाँ पे आता हूँ, सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको यहाँ पे अंदर कर देता हूँ। तो आप देखोगे बन चुका है, और इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, जिससे लगेगा इस तरह से। तो आप देखोगे ये आम की तरह पूरा बन चुका है।
आपने ये जो है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आपने इसको बना लिया। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो उन लोगों को भेज दीजिए जो ग्राफिक डिजाइनिंग को दिल से सीखना चाहते हैं, जिससे वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें।